नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो नवोदय विद्यालय की जो एग्जाम है क्लास 9 की अभी 8 फरवरी को होने वाली है। तो इस बारे में 4 दिन अभी बचे हैं। तो 4 दिन में हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, जो सिलेबस है नवोदय विद्यालय का उसको हम अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, जिसके कारण जो मेरिट लगता है तो उसके मेरिट के हिसाब से आप जो मार्क्स है हासिल कर सकेंगे। तो 8 फरवरी को जो एग्जाम है इसके लिए भी जो सिलेबस है और तैयारी कैसे करनी है भी हम देखेंगे। अभी एक मॉक टेस्ट है हमारे पास, जो मॉक टेस्ट 2-3 डेज को अभी चल रही है हमारे क्लास में। ऑनलाइन क्लास से हमारे बच्चे महाराष्ट्र से ऑनलाइन पूर्ण ऑल महाराष्ट्र से तैयारी करते हैं और कुछ महाराष्ट्र से बाहर से भी तैयारी करते हैं। तो इसमें जो सिलेबस है उसमें 15 क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर के। तो हिंदी ग्रामर के 15 क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी ग्रामर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, वहां बच्चों के मार्क्स जा सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा फोकस मैथ्स और साइंस पे करते हैं, लेकिन जो हिंदी ग्रामर है 15-15 क्वेश्चन है और इंग्लिश ग्रामर के 15 क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरिट में आने के लिए। देन मैथ्स मैथ्स के 35 क्वेश्चन है और साइंस के 35 क्वेश्चन है। तो इस मॉक टेस्ट को आपको इस ये मॉक टेस्ट आपको चाहिए तो आप जो नंबर दिया है उसके ऊपर व्हाट्सएप पर क्लास 9 मॉक टेस्ट ऐसा मैसेज कीजिए, आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगी, आप घर पे छुड़ा सकते हैं। तो आज हम छुड़ाएंगे इसके 35 क्वेश्चन और टाइम मिला तो उसके बाद की वजह तो ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन आपके लिए ला सकते हैं। आप इधर कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो दूसरों को जो अदर तैयारी कर रहे हैं। तो साइंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इधर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड, वो क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑप्शन है आपके पास, आप टाइप कर सकते हो इधर। डिपेंड्स ऑन द अपर डायरेक्शन, डिपेंड्स ऑन द डेप्थ, इज एट द सेम डेप्थ इन ऑल डायरेक्शन और इज डाउनवर्ड्स एंड साइडवेज। तो जब हम लिक्विड में जब हम इससे नीचे जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नीचे जाने पर ज्यादा प्रेशर आता है पानी के अंदर। जब आप स्विमिंग करते हो तो आपको पता चलता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे इसका जो आंसर आता है, इट डिपेंड्स ऑन द डेप्थ। तो प्रेशर इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डेप्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो which of the following does not work? The rise of the iodine solution in the glass tube of the dropper, rise of the cold drink in a long plastic straw, the rise of the mercury in a glass tube, and sticking of the suction hook on the wall of the room। तो इनमें से कौन सा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से नहीं चलता? राइज ऑफ द कोल्ड ड्रिंक इन अ लॉन्ग प्लास्टिक स्ट्रॉ, राइज ऑफ द मर्क्यूरी इन अ ग्लास ट्यूब ऑफ थर्मोमीटर। यस, तो इसका जो आंसर रहता है कि जो थर्मोमीटर में मर्क्यूरी राइज होता है वो टेम्परेचर की वजह से होता है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी वाज करेक्ट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी। तो किसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो लो रहती है? विसल, सितार, फ्लूट और ड्रम। और साउंड चैप्टर में हमने इसे देखा था। इस क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ड्रम, बिकॉज ड्रम इज अ मेम्ब्रेन। तो ड्रम को मेम्ब्रेन होती है, उसके हम बजाते हैं। तो मेम्ब्रेन वाले जो वाद्य होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होते हैं, बाकी विसल, फ्लूट और सितार की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहते हैं। देन इंफ्रासाउंड कैन बी हर्ड बाय, select the correct option with the help of the picture। So infrasonic sound means the sound has the frequency less than 20 hertz is called infrasonic sound and it can be heard by which option? The answer is rhinoceros। So infrasonic sound can be heard by rhinoceros। During the electroplating, the electrolyte is made up of। electroplating के दौरान जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो किससे मेड होता है? मेटल सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड और सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट ऑन विच प्लेटिंग इज डन, आइदर सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट विच प्लेटिंग इज डन और मेटल सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, आइदर सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट विच प्लेटिंग इज डन और मेटल सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो आंसर इज दैट कि जिसका हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है जिस मेटल का, तो उस मेटल का सॉल्ट उधर प्रेजेंट होना चाहिए, मेटल सॉल्ट solution of the metal to be electroplated। Question number 70, the next assertion and reason। The assertion is a potato can act as the source of electricity or reason are a fresh potato contains solution of many substance dissolved in water। So both assertion reason are correct, but reason is not। Then assertion is correct but reason is incorrect। Both assertion reason are correct, reason is the correct expression of assertion। assertion is incorrect but reason is correct। तो पोटैटो में इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पोटैटो है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो इसका जो रीजन दिया है वो इट इज नॉट करेक्ट। तो assertion is correct but reason is incorrect। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर हियर। देन क्वेश्चन नंबर 71, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर लुकिंग sun the color of the things appears
आफ्टर लुकिंग सन द कलर ऑफ द थिंग्स appears ब्लैक, तो ब्लैक ब्लैक दिखता है हमको सन की तरफ देखने से और बाहर तरफ देखने से। ड्यू टू विच द एयर बबल सीम्स टू बी स्पार्कलिंग इन द वाटर, तो एयर बबल क्यों दिखते हैं? ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन और ड्यू टू डिफ्रैक्शन और ड्यू टू टोटल रिफ्लेक्शन। तो ड्यू टू विच एयर बबल सीम्स टू बी स्पार्कलिंग इन द वाटर, तो स्पार्कलिंग मस्त चमकते हुए दिखते हैं। तो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन दे सी एज अ स्पार्कलिंग। The narrow beam of light is made up of, a narrow beam of light is made up of only one rays of light, millions of rays of light, or two rays of light. It should be made of rays of light. There are the four structure PQRS. An open area P is a 15-story building and Q is a 10-story building. R is a 2-story building. S is a field in the form of a razor platform. Which structure is more likely to be struck by lightning? तो लाइटनिंग किसके ऊपर ज्यादा आ सकती है? तो जो ज्यादा, जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसके ऊपर लाइटनिंग जो है वो ज्यादा पॉसिबिलिटी की उधर वो स्ट्रक कर सकती है। देन आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी। द लाइटनिंग कंडक्टर वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द साइंटिस्ट नेम, द लाइटनिंग कंडक्टर है वो उसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। देन रैपिड वॉल्यूम ऑफ द एयर ड्यू टू लाइटनिंग कॉज, rapid volume of the air due to the lightning, rapid volume of the air due to the lightning cause flood, cyclone or thunder or all of these. The rapid volume of the air can cause a thunder after lightning. Refer to the given flow chart. Given flow chart में देखिए अभी cutting of trees continued for a period of time, then we get X, then continued soil erosion we get Y. So what is the X and Y? What is the X and Y? So cutting of trees, option number A, X is a reforestation, Y is a afforestation, then X is a deforestation, Y is a desertification. Yes, तो ऑप्शन नंबर आई थिंक बी इज करेक्ट बिकॉज एक्स इज अ डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, एंड आफ्टर द इरोजन ऑफ सॉइल देयर इज अ डिजर्टिफिकेशन, डिजर्ट तैयार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रिफर्स टू द फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द पी क्यू आर एस। तो फ्लो चार्ट इज गिवन हियर। स्पेस इज इंक्लूडेड इन द रेड डाटा बुक, नो मतलब पी वाली है ऑप्शन, एंड यस if it is yes then options are it is categorized as an endangered species, yes मतलब क्यों, ये जो रेड डाटा बुक में है और उसको एंडेंजर्ड स्पेसीज में डाला है वो क्यों है, जो रेड डाटा बुक में नहीं है वो पी है, और इट इज कैटेगराइज्ड एज एंडेंजर्ड स्पेसीज, नो स्पेसीज लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन नियर, तो नियर में एंडेंजर्ड हो सकता है वो आर है, और नियर फ्यूचर में वो नहीं हो सकता उसको यस है। तो ये एनिमल कौन से है? तो आइडेंटिफाई पी क्यू आर एस or PQ. The given P could be the wild buffalo, where Q could be chinkara. Then it's here Q could be golden langur, whereas S could be the passenger pigeon. Q could be the Asiatic wild ass, where the R could be the Tibetan antelope. R could be the Hawaiian crow, where the S could be the Asiatic lion. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, Q could be the golden langur, whereas the S could be the passenger pigeon. तो Q जो golden langur हो सकता है उसका रेड डाटा बुक में नाम है और वो endangered species में भी आता है। golden langur is endangered species. वेयर द यस कुड बी द पैसेंजर पिजन, तो यस मतलब जिसका रेड डाटा बुक में नाम है लेकिन वो एंडेंजर्ड में नहीं है, लेकिन वो बाद में एंडेंजर्ड में आ सकता है फ्यूचर में इन द केस, सो इट इज द एस means passenger pigeon. Then the three constituents of the petroleum are, petroleum के three constituents, butane, lubricating oil, LPG, explosive paints, kerosene, petrol, natural gas, diesel, LPG, coal gas. तो LPG, explosives, पेंट्स, केरोसिन, पेट्रोल, नेचुरल गैस, देन डीजल, एलपीजी, कोल गैस, इनमें से कौन से तीन कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम के? द आंसर इज हियर ए, ए इज डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके, बिटुमिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स। लीड एडेड टू द पेट्रोल इंजन वर्क्स है, तो पेट्रोल में लीड मिक्स हुआ होता है, तो लीड क्या करता है? एक्सेलरेंट, स्टिमुलेंट और एजेंट टू इंक्रीज कंबक्शन रेट और एंटी नॉक एजेंट, तो लीड क्यों ऐड करते हैं? तो पेट्रोल में लीड ऐड होता है टू वर्क एज एंटी नॉक एजेंट, तो एंटी नॉक एजेंट वर्क होता है। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सीएनजी, एलपीजी, वुड एंड चारकोल, अल्कोहल एंड पेट्रोल। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर और इनफ्लैमेबल सब्सटेंस, इनफ्लैमेबल सब्सटेंस जो जल्दी से जल्दी उसको आग लग जाती है, देन दे आर द इनफ्लैमेबल सब्सटेंस। क्लीनर फ्यूल, तो क्लीनर फ्यूल इज द सीएनजी इज द क्लीनर फ्यूल। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज द लिक्विड फ्यूल, उसको हम कह सकते हैं वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही रहता है उसका। और वुड एंड चारकोल आर द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो हमने देखा फर्स्ट का आता है सी और 4 का आता है बी, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर हियर।
ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंट हियर, इन विच केस द कैंडल विल गो ऑफ फर्स्ट। तो कौन से केस में कैंडल बुझ जाएगी सबसे पहले, तो देख लीजिए, इन विच केस द कैंडल विल गो ऑफ द फर्स्ट। तो इधर दिख रहा है एक्सपेरिमेंट में, यस। तो जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो तो बुझ जाएगी। इधर ऑप्शन है ए बी सी और बोथ ए एंड बी। Yes, obviously option number C is the answer here, where the oxygen is cut off. 84. Rubina took 4 pieces of cloth of equal size made up of different types of the fibers and weighted them. She soaked all the pieces in a beaker filled with water and kept them for 25 minutes. Then she took out of these cloth pieces and weighted them one by one again. She noted that down her observation कि cloth piece 1 उसका वेट था 20 ग्राम, आफ्टर सोकिंग इन वाटर इट बिकम्स 25 ग्राम। क्लोज पीस 2 उसका 15 था, उसका 18 हो गया। क्लोथ पीस 3 का उसका 10 था, उसका 11 हो गया। और क्लोथ 4 का 30 था, उसका 45 हो गया। तो आइडेंटिफाई द विच आर दिस क्लोथ्स कैन बी। तो 1 2 3 4 जो नंबर दिए वो किस क्लोथ के बारे में लिखे, इसके ऊपर से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कॉटन सिल्क नाइलॉन वूल, ऑप्शन नंबर बी नाइलॉन कॉटन सिल्क वूल, ऑप्शन नंबर सी सिल्क कॉटन वूल नाइलॉन, ऑप्शन नंबर डी नाइलॉन सिल्क कॉटन वूल। अभी ज्यादा जो वेट गेन करता है वो कॉटन होता है, तो कॉटन एंड वूल है ज्यादा वेट गेन कर सकते हैं, तो ये तो वूल ही होगा, तो एक कॉटन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर हियर। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग शुड बी हायर इन द समर सीजन ड्यू टू द। तो इन समर वाटरिंग हम ज्यादा देते हैं प्लांट को, बिकॉज देयर इज अ हीट ज्यादा होते हैं, वाटर वेपोराइजेशन ज्यादा होता है। There is an increase in the evaporation of water in the soil. Ploughing is a method of preparing soil. It is beneficial as helps the root to penetrate deeper, help the roots to breathe easily, or it remove the weeds. Yes, all of these is the answer here. Which of the following is correct regarding the application of biopesticides? तो biopesticide के बारे में कौन सा करेक्ट बोलते हैं? That is the Trichoderma fungus controls many pathogenic fungi present in the soil. Certain bacteria and fungi are being used to control the certain weeds and diseases in crop plants. Bacillus thuringiensis is a bacterium that kills the insect, or all of this। कौन सा करेक्ट है बायो फर्टिलाइजर के बारे में? तो ऑल दीज इज ट्रू, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर के बारे में इन 3 ऑप्शन के ऊपर आपको कोई प्रश्न आ सकता है। देन विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? प्रोटोजोआ कॉजेस डिसेंट्री एंड मलेरिया, इस डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ ईस्ट शुगर फ्लोर एंड वार्म वाटर, वायरस कॉजेस the cold, influenza, polio, chickenpox, bacteria causes typhoid and tuberculosis। तो इनमें से कौन सा रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग ऑप्शन है इसमें से? रॉन्ग स्टेटमेंट में से ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन 2। ईस्ट डिक्रीजेस द वॉल्यूम, तो ईस्ट डिक्रीज नहीं करता, ईस्ट तो इंक्रीज करता है उसका वॉल्यूम। देन अलाइस inverted the steel bowl and look at it closely, what will the nature of her image form? तो स्टील जो बाउल होता है उसमें कौन सी प्रकार की इमेज तैयार हो सकती है उसके ऊपर से, ऐसा। तो स्पिरिकल मिरर लाइट में हमने देखा है इसको। तो नजदीक से देखेंगे तो वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज विल बी फॉर्म ऑन दिस बाउल। बल्जिंग आउटवर्ड सरफेस ऑफ द स्पून, तो स्पून का जो आउटवर्ड सरफेस होता है इस टाइप का, इज क्या है? कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स प्लेन मिरर और कॉन्केव मिरर। तो इस टाइप का जो सरफेस होता है क्या रहता है? कॉन्वेक्स सरफेस रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट? तो बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या कर सकता है? प्लेन मिरर, वॉल, प्लास्टिक प्लेट और पेपर। ये तो सिंपल है, प्लेन मिरर ही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 92, इंडियन राइनोसोरस आर प्रोटेक्टेड इन। तो इंडियन राइनोसोरस को कहाँ प्रोटेक्ट किया गया है? तो वी नो अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस पार्क फॉर राइनोसोरस, रणथंबोर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर टाइगर, then Bandipur National Park is also famous tiger, and Gir Forest is famous for lion। Group of population which is interbreeding is known as, interbreeding जो करते उनको हम क्या बोलते हैं? That is the species, that is called species। Then study the given diagrams and of the section of the flower, which one of the statement is incorrect? तो flower X and Y about the given, तो plant of these flowers have developed from seeds, option number A, or flower X is a female flower and flower Y is a bisexual flower। Fertilization can take place in both flowers। तो उन्होंने ऑप्शन दिए, अभी कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? फ्लावर X is a female flower, flower Y is a bisexual flower। Plant of these flowers have developed from seeds। Flower X is a female flower, flower Y is a bisexual flower, and fertilization can take place in both flower। Plants of these flowers have developed from seeds and flower X is a female flower। तो हम डायग्राम के ऊपर दे सकते हैं, तो उसमें जो बोथ रहता है वो
जो पार्ट रहता है फीमेल पार्ट और जो मेल पार्ट रहता है पोलन ग्रेन्स, वो दोनों भी उसमें होना चाहिए। तो आपको कौन सा लगता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसमें से? तो ऑप्शन नंबर ए, फ्लावर एक्स इज द फीमेल फ्लावर एंड फ्लावर वाई इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर is correct here. The process of fusion of the male and female gametes is called, तो process of fusion of male and female is called fertilization. Then next, क्रॉस पोलिनेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग वेरिएशन हैज। क्रॉस पोलिनेशन जब होता है तब न्यू वैरायटी ऑफ स्पेसीज तैयार होती है। पोलन इज नॉट कैरिड बाय द wind, टू डिफरेंट जीनोम्स यू फ्यूज टुगेदर, पोलन गेट्स चेंज्ड ड्यूरिंग द ट्रांसफर और पोलन इज हेवी। तो जब पोलन ग्रेन्स चेंज हो सकते हैं तब ये तैयार होते हैं। तो ऑप्शन है उसका एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टू डिफरेंट जीनोम फ्यूज टुगेदर, बिकॉज कौन से भी फ्लावर का क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता, वो तो स्पेसीज जो है उसमें थोड़ा सा सेम थोड़ा थोड़ा वो सेम होना चाहिए स्पेसीज, अलग अलग एकदम डिफरेंट स्पेसीज नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। द सोलन पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द फ्लावर विच इज द वॉल्स ऑफ द फ्लावर रेडिएट इज कॉल्ड, फ्रॉम विच वॉल्स ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कार्पेल, पिस्टिल, पेडिकल और थैलेमस। The solan part of that flower is option number B, D, thalamus. The species which is going to become extinct due to the lack of the proper care would be called endangered species that will extinct in near future. Nails have pointed ends. This results in to increase in the effect of the force exerted on them or decrease in the effect of the force exerted on them, to increase in the force exerted on them or decrease in the force exerted on them। तो ऑप्शन लग गया। तो नेल के ऊपर जो उसका पॉइंट होता है तो इसकी वजह से उसका जो फोर्स रहता है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर ज्यादा होता है उसमें। सो इंक्रीज इन द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम और इंक्रीज इन द फोर्स एक्सर्टेड। तो ऑप्शन नंबर ए और डी। हाँ, तो जो इसका पॉइंटेड होता है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगाना पड़ेगा, जो फोर्स वो कम रहेगा जब ये पॉइंटेड रहेगा। जब इसका इफ नेल इज लाइक दिस, तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जब इसका नेल का जो एंड है पॉइंटेड नहीं होगा। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, डिक्रीज इन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। इफेक्ट ऑफ फोर्स म्हणजे जो फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, अगर ये पॉइंटेड होगा तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, पॉइंटेड नहीं होगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। देन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, इस बार नवोदय विद्यालय में आया हुआ है। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। तो इस तरीके से हमने 35 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। दूसरे मॉक टेस्ट भी रेडी है, तो उसके ऊपर भी हम लाएंगे और एग्जाम के पहले भी जो आईएमपी पेपर रहेंगे उसके लिए हम वीडियो लाएंगे। आपको आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपको और क्या चाहिए, और आपको ये इस जो मॉक टेस्ट है वो जो डाउनलोड करनी है या ये मॉक टेस्ट चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि क्लास 9 मॉक टेस्ट, तो आपको मिल जाएगी। तो आज का वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।